दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ड्रामा। इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, तो इसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ड्रामा क्या है, ड्रामा का जो ओरिजिन क्या है, फंक्शंस ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा और ड्रामा में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है यूज होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ड्रामा जो ये शब्द है ये कहाँ से आया है। दोस्तों जो वर्ड ड्रामा, ये जो ड्रामा जो शब्द है ये आया है कहाँ से? ग्रीक वर्ड चैन से। ठीक है, CHAN, ग्रीक वर्ड चैन से ये वर्ड लिया गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है टू डू और टू परफॉर्म, मतलब कुछ करना या फिर कुछ दिखाना इस जैसा। और दोस्तों इसका जो मतलब एक्शन के साथ, इमिटेशन ऑफ एक्शन, एक्शन जो होता है एक्शन के साथ एक इंटीग्रल मतलब रोल है, एक इंटीग्रल पार्ट है एक्शन ड्रामा का। मतलब एक्शन के बिना ड्रामा हम लोग नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक गया ड्रामा जो वर्ड है कहाँ से आया है। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ड्रामा ये चीज़ क्या है, तो ये एक डायलॉग का कलेक्शन, बहुत सारे डायलॉग्स होगा जिसमें। ठीक है, जिसमें कैरेक्टर्स होगा और वो क्या होगा एक मतलब हम लोग क्या करेंगे, स्टेज वाइज इसको एक्ट किया जाएगा। ये होता है ड्रामा। तो हम लोग एक बार पढ़ के देख लेते हैं। Drama is neither the name of statements in dialogue, nor just the collection of characters, as well as events, nor is it just entertainment and philosophy. ठीक है, somewhere it is meant for purification of hearts and sometimes for salvation. Its elements, on the one hand, include characterization, plot, and dialogue, and on the other hand, stillness, sound, and light. देखिए, ड्रामा ये जो है एक बहुत सारे डायलॉग का कलेक्शन है, मैंने बताया। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होगा और इवेंट वाइज इसको एंटरटेनमेंट और परफॉर्म किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं है, इसमें इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा, हमारी जो हार्ट है, हार्ट की जो प्यूरिफिकेशन, सैल्वेशन होगा। ठीक है? एक मतलब सैटिस्फैक्शन मिलेगा हम लोगों को। और दोस्तों इसका जो एलिमेंट्स है एक तरफ है कैरेक्टर, प्लॉट, सब प्लॉट, डायलॉग आप सभी को तो पता ही होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें स्टिलनेस, साउंड, लाइट, ये सभी चीज ड्रामा में होगा। ठीक है, अब ड्रामा का जो है छोटा मतलब ब्रीफ में ये जो कहा है, इट इज सो डिफिकल्ट टू डिफाइन ड्रामा। लेकिन अगर लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में ड्रामा का जो मतलब डेफिनेशन है वो किस तरह की है, देखिए। ये है लिटरेचर में जो ड्रामा की डेफिनेशन। In literature, a drama is the portrayal of fictional or non-fictional events through the performance of written language. दोस्तों फिक्शनल और नॉन फिक्शनल मतलब काल्पनिक, यहाँ पर सच दोनों ही हो सकता है। तो लिटरेचर में ड्रामा क्या है? ड्रामा में दिखाया जाएगा कि बहुत सारे जो काल्पनिक यहाँ पे नॉन फिक्शनल जो भी है, इस तरीके की बहुत सारे रिटन डायलॉग हम लोगों को मिलेगा। जो कहेगा कौन? जिसमें जिसको स्टेज में परफॉर्म किया जा सकता है, स्टेज ऑन फिल्म और रेडियो में भी बताया सकता है, और मतलब लिखी हुई चीज़ में हम लोग पढ़ सकते हैं। तीन चीज़ हो सकता है। ठीक है, और ड्रामा इज टिपिकली कोल्ड प्ले, ड्रामा को प्ले कहा जाता है। और इसके जो क्रिएटर है इनको हम लोग कहते हैं प्ले राइट्स, यहाँ पे ड्रामाटिस्ट। ओके, दोस्तों ड्रामा जो डायलॉग है, स्पीक एंड डायलॉग, जिसमें हम लोग क्या है, जो डायलॉग कहा जाएगा वो ऑडियंस को समझ में आएगा और ऑडियंस की मन में जो है फीलिंग्स क्रिएट होगा। उससे हम लोगों को शायद मोटिवेशन मिलेगा, या फिर जो प्लान है इसके आगे क्या होगा, इसकी बाद क्या होगा, सभी चीज़ के बारे में हम लोगों को पता चलेगा। तो दोस्तों ये है ड्रामा। इसका मतलब ड्रामा एक चीज़ है जहाँ पर रिटन डायलॉग को हम लोग कहेंगे। ठीक है, और इसको स्टेज में परफॉर्म किया जा सकता है, फिल्म में दिखाया जा सकता है, यहाँ पर जो है रेडियो में भी बताया सकता है। और इसको हम लोग प्ले भी कहते हैं, और इसकी जो राइटर होती है इसको हम लोग ड्रामाटिस्ट, यहाँ पर प्ले राइट, कुछ भी कह सकते हैं। ड्रामा जो है स्पोकन डायलॉग जो है, हम लोग जो डायलॉग कहेंगे, डायलॉग की मदद से ऑडियंस जो है, ऑडियंस को समझ में आएगा कि इसकी बात क्या होने वाला है। और मतलब अब इसके बाद क्या होगा, इससे हम लोगों को मोटिवेट मिलेगा, इसके दिखने के बाद कुछ सीखने की चीज़ भी हम लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों ये है ड्रामा लिटरेचर में। आई होप कि क्लियर हो गया है शायद। देख लीजिए एक बार फिर से ये चीज़, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, अब दोस्तों हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे। ड्रामा, इसका ओरिजिन क्या है?
ड्रामा का ओरिजिन कुछ नहीं दोस्तों, इसका ओरिजिन है इंस्टिंक्ट्स ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसान के मन में ही जो है ये इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है दोस्तों, ड्रामा का ओरिजिन एक्चुअली पहले ड्रामा लिखा जाता था किसके लिए? गॉड डायनासोर्स, मतलब एंशियंट ग्रीस में इसका पहली बात तो है ग्रीक में इसका जो इन्वेंशन है हुआ है। और दोस्तों इसमें गॉड डायनासोर्स जो कि किसकी राजा है दोस्तों, मतलब किसकी गॉड है, मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि गॉड डायनासोर्स जो है वो है गॉड ऑफ लाइफ, गॉड ऑफ अर्थ, गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ फर्टिलिटी, मतलब सभी चीज का गॉड जो है डायनासोर्स कह सकते हैं, बहुत सारी चीज का जो गॉड डायनासोर्स गॉड है। ओके, तो गॉड डायनासोर्स को लेकर ही पहले ड्रामा लिखा जाता था, मतलब गॉड डायनासोर्स को क्या कहेंगे हम कि उनकी बताई हुई चीज कैसे पालन किया जाए, उसको हम लोग कैसे पूजते हैं, इस तरीके की बहुत सारी चीज पहले लिखा जाता था। दोस्तों ये क्यों लिखा जाता था कि सोसाइटी में एक बैलेंस, मतलब जो पाप और जो पुण्य है इन दोनों में, मतलब हम लोग देखिए, अगर हम लोगों की कोई डर नहीं होगा तो हम लोग क्या होगा मतलब क्या कहे उसको कि आपने पाप किया कोई, अगर आपको आपके मन में डर होगा कि मैं अगर पाप किया तो गॉड मुझे नहीं छोड़ेगा, बाद में मुझे पानिश करेगा, तो ये चीज अगर होगा तो आप गलती कम करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं कुछ नहीं होगा तो आप गलती करने से पीछे नहीं होंगे। तो इसीलिए सोसाइटी में एक बैलेंस, पाप और पुण्य की एक बैलेंस लाने के लिए ये जो ड्रामा लिखा जाता था पहले, गॉड डायनासोर्स की बताई हुई मतलब चीज, ताकि सोसाइटी में कोई गलती ना हो, कम हो गलती। ठीक है, बाद में दोस्तों इसमें बहुत तरीके की मॉडिफिकेशन जो है हुआ है, और बाद में एंशियन मेडिएवल जब मतलब मेडिएवल जब पीरियड चालू हुआ तो बिब्लिकल रेफरेंस जो है यूज होने लगा यहाँ पर। ओके, मेडिएवल जब चालू हुआ मेडिएवल पीरियड, तब बिब्लिकल रेफरेंस यहाँ पर यूज होने लगा, मतलब बाइबल की जो बहुत सारे रेफरेंस, बाइबल में बताई हुई बहुत सारी चीज, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से क्या हुआ है, बाइबल की बहुत सारी जो बिब्लिकल रेफरेंस यूज हुआ है। अच्छा, तो इसका काम क्या था? इसका भी सेम टारगेट था, मतलब पहली बात क्या है दोस्तों, गॉड डायनोसिस की जो मैं बात कर रहा हूँ ये है एंशियंट ग्रीस में, और बिब्लिकल रेफरेंस की जो बात कर रहा हूँ दोस्तों ये है एंशियंट मेडिएवल, सॉरी मेडिएवल जो पीरियड है उसके बारे में। तो मेडिएवल पीरियड में बिब्लिकल रेफरेंस, और आगे क्या होता था गॉड डायनोसिस को लेकर होता था। ओके, तो ये गया दोस्तों, और इसका भी मकसद क्या था कि इंसान जो है गलती कम करे, और बिब्लिकल रेफरेंस देने से क्या होता है, हम लोगों को बहुत सारी सीखने की चीज मिलता है, हम लोग सीखते हैं पाप करने से थोड़ा सा दूर हटेंगे। ठीक है, तो यही चीज के लिए जो है यूज होता था ड्रामा, मतलब सोसाइटी में एक बैलेंस लाने के लिए ड्रामा का जो है यूज होता था। अच्छा, अच्छा उस जमाने की अगर बात करें तो बहुत दो फेमस वर्क्स है दोस्तों, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज हुई थी। देखिए फेमस वर्क्स, एक है आर्थर मिलर की डेथ ऑफ सेल्समैन, आर्थर मिलर्स की डेथ ऑफ सेल्समैन जो है ये दोस्तों एक मतलब अमेरिकन राइटर थे, सॉरी अमेरिकन राइटर थे आर्थर मिलर, उन्होंने ये चीज लिखा था, ये वर्क लिखा था, और इसकी मदद से क्या हुआ था, सब उस वक्त मेडिएवल पीरियड के बाद जब ये चीज जब पढ़ा गया तो क्या हुआ कि इंसान के मन में जो है बहुत तरीके की जो है सोच क्रिएट होने लगा, मतलब क्या गलत है क्या सही है, तो इसको लेकर उन लोगों ने अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अमेरिका में हुआ इस चीज को, इस वर्क को पढ़कर, मतलब किस तरीके की काम है आप देख सकते हैं कि डेथ ऑफ सेल्समैन जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में जो है मदद किया था, मतलब सिर्फ यही चीज की वजह से नहीं है, लेकिन इसको पढ़कर इसको सुनकर एक फायदा हुआ था कि अमेरिकन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो हुआ था, मतलब डेथ ऑफ सेल्समैन का एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था, डेथ ऑफ सेल्समैन बहुत अच्छा एक रोल प्ले किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने में। ओके दोस्तों, और एक वर्क है जो कि अफ्रीकन वर्क है, लेखक का नाम है दोस्तों निगुगी वाथोंग। उन्होंने आई विल मेरी व्हेन आई वांट ये चीज लिखा था, और ये चीज जब पब्लिश हुआ था सोसाइटी में, तो सोसाइटी की जो लोग है किक्यू ट्राइब जो थे वो इतना मतलब इसको समझे, इतना इसको मतलब अच्छे से लिया कि उन लोगों ने जो विद्रोह करने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ था तब, अफ्रीका जो आपको पता ही है जो मतलब कॉलोनी स्टेब्लिश हुआ था तब, तो उन लोगों ने जो है विद्रोह चालू किया कर दिया था, तो इसलिए क्या हुआ, उसकी जो लेखक है निगुगी वाथोंग, उनको अरेस्ट भी कर लिया था और उनकी एग्जाइल भी हुआ था।
तो दोस्तों दोनों चीज़ के ये दोनों जो वर्क है इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है, मतलब नेट सेट में बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, देखो देखिए कि ड्रामा की वजह से दो चीज़ हो गया। एक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इफेक्ट क्या, थोड़ा सा भी तो अफेक्टेड हुआ ना। और क्या है दोस्तों, निकू की बात हो कि आई विल मैरी व्हेन आई वांट, इसको ये चीज़ भी विद्रोह लाने में जो है काम आया। अच्छा, अब दोस्तों जो अगली चीज़ आता है वो है फंक्शंस ऑफ ड्रामा। ड्रामा क्यों हम लोग लिखेंगे? मतलब ड्रामा लिखने का मकसद क्या था? देखिए, इसको अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो एंटरटेन, इन्फॉर्म एंड एडुकेट पीपल। लोगों को एंटरटेनमेंट करना कि लोग एंटरटेन हो गए इसकी मदद से। दूसरा, लोगों को जो सोसाइटी में हो रही जो बहुत सारी चीज़, यहाँ पर बहुत तरीके के जो धर्म ग्रंथ है, उसमें बताई गई बहुत सारी चीज़, मतलब लोगों को एडुकेट करने के लिए जो है ड्रामा यूज़ होता था। इसका मकसद ही ऐसा था कि लोगों को एडुकेट किया जाए। बाद में बहुत सारे की मॉडिफिकेशन हुआ है, मैंने बताया है। ठीक है, तो इसका मेन टारगेट था टू एंटरटेनमेंट एंड टू एडुकेट पीपल। ओके, अच्छा, अब देखिए जो अगली चीज़ है टाइप्स ऑफ ड्रामा। टाइप्स ऑफ ड्रामा क्या है, मतलब कितने तरह की जो ड्रामा हम लोगों को मिलता है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 6 है, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो इसमें नहीं आता, इसलिए मैं नहीं लिखा है यहाँ पर। पहला आता है दोस्तों कॉमेडी, उसके बाद आता है ट्रेजेडी, उसके बाद मेलोड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी, फार्स और ओपेरा। देखिए, मैं एक-एक करके बताता हूँ। कॉमेडी, दोस्तों कॉमेडी क्या है? कॉमेडी मतलब एक लाइटर टोन है, जिसमें जैसे ड्रामा होता है ठीक ऐसे ही होगा। मैंने जो डेफिनेशन में जो बताया इस तरीके की होगा, लेकिन इसमें कॉमेडियंस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और इसकी जो एंडिंग है दोस्तों यूजुअली हैप्पी एंडिंग होता है। मतलब शुरू से अंत तक जो है इसमें कॉमेडी मिलेगा आपको बहुत तरीके की, और इसकी एंडिंग भी बहुत हैप्पी होता है। आप देखेंगे तो आपके मन जो है खुश हो जाएगा। ओके, जैसे कि हम लोग जब फ़िल्म देखते हैं, जो कॉमेडी फ़िल्म है, तो हम लोगों को बहुत एंटरटेनमेंट मिलता है। ओके? तो ये कॉमेडी, और इसमें जो है कॉमेडियंस वो लोग कुछ ट्रिवियल बात करेंगे और बात से हम लोगों को क्या होगा, हँसी आएगी। तो ये है कॉमेडी दोस्तों। कॉमेडी में भी बहुत सारे की भाग है, जैसे कि रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ट्रेजिक कॉमेडी। तो दोस्तों कॉमेडी को लेकर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊँगा बहुत जल्दी। तो वो एक बार देख लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैं क्या बताऊँगा, कॉमेडी को लेकर, कॉमेडी कहाँ से आया है, कॉमेडी का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमेडी के भाग क्या है, बहुत सारी की जो चीज़ है, मैं कॉमेडी को लेकर उस वीडियो में कवर कर दूँगा। फिलहाल कॉमेडी के बारे में हम लोगों को क्या पता चला कि कॉमेडी में जैसे कि ड्रामा होता है ठीक वैसे ही है, और कॉमेडी में कॉमेडियंस जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो लोग कुछ कहते हैं, इसकी वजह से हम लोगों को हँसी आती है। ओके, तो और क्या है कि कॉमेडी में जो एंडिंग है हैप्पी होता है। हम लोगों को बहुत हँसी आती है और एंटरटेनमेंट मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रेजेडी। दोस्तों मैंने ट्रेजेडी को लेकर एक सेपरेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने ट्रेजेडी की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो बताने की कोशिश की है, तो आप वो देख सकते हैं, फ़ायदेमंद होगा आप सभी के लिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अच्छा, ट्रेजेडी क्या है दोस्तों? ट्रेजेडी मतलब देखिए एक ड्रामा जिसमें जिसका एंडिंग दोस्तों हैप्पी नहीं होगा, मतलब एंडिंग जो है सैड। जो ट्रेजिक हीरो है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी पतन आएगी, उसकी खुद की गलती की वजह से, जो उसको पता भी नहीं होगा शायद, या फिर मतलब उसको पता भी नहीं होगा ऐसी कोई गलती है, और उसकी वजह से क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा आखिर में। तो ये है ट्रेजेडी दोस्तों। ट्रेजेडी की जो डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं उस वीडियो में बताया, तो देख लीजिएगा वो। ओके दोस्तों, तो ट्रेजेडी को बता दिया दोस्तों। ट्रेजेडी तो क्या हुआ कि उसका अंत जो है बुरा होगा, मतलब जो हीरो है, हीरो के साथ अंत में जो है अच्छा नहीं होगा, सैड एंडिंग। प्ले जो है ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा ट्विस्ट आ जाएगा कि जो अंत है एकदम उलट पलट हो जाएगा। ट्रेजेडी ऐसा ही है। अच्छा, अब दोस्तों थर्ड पे आता है मेलोड्रामा। दोस्तों मेलोड्रामा क्या है? मेलो मतलब दोस्तों है म्यूजिक, और ड्रामा, ये ड्रान से ड्रामा जो शब्द है आया है। तो मेलोड्रामा मतलब म्यूजिक वाली ड्रामा, इस तरह की जो इसका मीनिंग होता है। दोस्तों ये एक प्ले है जहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है बहुत तरीके की, और यहाँ पर जो डायलॉग है, अच्छा एक बार बता दूं कि
ये जो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट मतलब जो हीरो और प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट दो होता है, ठीक है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है पहले तो बहुत तरीके की सफरिंग मिलेगा उनको, मतलब हीरो को बहुत तरीके की सफरिंग मिलेगा, लेकिन अंत में जो क्या होगा, अंत में जो विलन है एंटागनिस्ट जो है उसकी जैसे कि फ़िल्म में होता है, ठीक है, ऐसे ही उसको क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। मतलब एंटागनिस्ट जो है उसको कुछ बुरा होगा उसके साथ, ओके। तो ऐसा ही होता है मेलोड्रामा में। और इसमें क्या होगा, सीरियस एक्शन कॉज्ड बाय विलेन, जो एक विलेन जो है एक मतलब हीरो के साथ कुछ गलती करेगा, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा अंत में। यही है मेलोड्रामा। मतलब हीरो जो है पहले तो बहुत तरीके की सफरिंग होगा उसको, लेकिन अंत में जो है जो विलेन है उसको ही पनिशमेंट मिलेगा। ओके दोस्तों। और इसका जो एंडिंग होता है दोस्तों हैप्पी होता है, क्योंकि हम लोग जब देखेंगे कि हीरो को जो है सुकून मिला तो हम लोग भी सुकून से सो पाते हैं, ठीक है। तो हीरो का अच्छा हुआ तो सब ठीक है, तो इसलिए इसका एंडिंग जो है हैप्पी होता है मेलोड्रामा में। ओके दोस्तों, मेलोड्रामा गया। अब दोस्तों है ट्रैजिक कॉमेडी। देखिए, कॉमेडी और ट्रेजेडी का जो संमिश्रण है वो है ट्रैजिक कॉमेडी। मतलब कॉमेडी ट्रेजेडी होगा उसमें कॉमेडी भी रहेगा। मैंने बताया था कि बाद में जो है ड्रामा में बहुत तरीके की जो है बहुत तरीके की चेंजेस किया गया है, ठीक है। पहले हम लोग देखते कि थे क्या कि ट्रेजेडी में जो है एंडिंग हमेशा सैड होता था और कॉमेडी में एंडिंग हमेशा हैप्पी होता है। लेकिन बाद में ट्रेजेडी में कुछ कॉमेडी उन लोगों ने डाल दिया कि हम लोग क्या, अच्छा ट्रेजेडी की बात करें, ट्रेजेडी का हम लोग क्या देखते हैं, इडिपस रेक्स जो टेक्स्ट है, ठीक है। उसमें क्या है, जो है पहले से अंत तक एकदम सीरियस जो है, सीरियस अटेंशन हम लोग देखते हैं कि हाँ, इडिपस के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे करके सीरियस है। फनी जो चीज़ें नहीं है। लेकिन बाद में जो ड्रामाटिस्ट है उन लोगों ने कुछ अलग तरीके की सोची कि हम लोग ट्रेजेडी में जो है कॉमेडी को इंक्लूड कर देंगे, तो क्या होगा, लोगों को हँसी भी आएगी, उसमें ट्रेजेडी भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो ट्रेजेडी में अगर कॉमेडी का मिश्रण है, मतलब ट्रेजेडी है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा-सा कॉमेडी हो जाए, हँसी आएगी लोगों को, ऐसी कुछ चीज़ हो जाए तो क्या होगा, लोग ज़्यादा एंटरटेन होंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने ट्रेजेडी में कॉमेडी भी इंक्लूड किया है। दोस्तों ट्रेजिक कॉमेडी में कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों एलिमेंट्स का जो इक्वल प्रोपोर्शन होता है, और ट्रेजिक और कॉमिक इमोशन भी जो है इक्वली हम लोगों को देखने को मिलता है। और दोस्तों इसका जो एंडिंग है ये भी थोड़ा सा हैप्पी टाइप का ही होता है ट्रेजिक कॉमेडी में, ओके। तो दोस्तों ये गया कुछ ट्रेजिक कॉमेडी। अब दोस्तों फर्स फर्स और एक रहेगा ओपेरा। दोस्तों फर्स ये जो है ये है कॉमेडी ऑफ सिचुएशन। फर्स मीन्स कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, इट्स रेफर्ड एज अ कॉमेडी ऑफ सिचुएशन। और एक ह्यूमरस प्ले है जिसमें बहुत तरीके की छोटी-छोटी चीज़ जो है हम लोगों को देखने को मिलता है, छोटा-छोटा बहुत सारी चीज़। और इसमें क्या है, ऑडियंस जो है, ऑडियंस ऑडियंस को ट्रिवियल थिंग्स के बारे में हम लोग बताएँगे, और क्या होगा, ऑडियंस इसके बारे में जानेगा, ठीक है। ऑडियंस को हम लोग मतलब बताएँगे कि क्या-क्या होने वाला है, ठीक है। और इसमें छोटी-छोटी चीज़ों को ही दिखाया जाता है। इसमें किस तरीके की चीज़ यूज़ है, देखिए मिस्टेकन आइडेंटिटी क्राइस, मतलब क्या बताया जाए इसको, कि आप कुछ और है, आपको मैंने कुछ और सोच लिया, तो ये हँसी की बात है। दूसरी बात दोस्तों, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। तीसरी बात अगर बताया जाए मतलब कॉस्ट्यूम जो है, एक औरत ने आदमी का कॉस्ट्यूम पहन लिया, और जो आदमी है वो औरत का कॉस्ट्यूम पहन लिया, लोगों को हँसाने के लिए। तो इस तरीके की बहुत सारी छोटी-छोटी जो घटनाएँ हैं दिखाया जाता है, कहाँ पर? फार्स। इस दोस्तों फार्स का मतलब ही है कुछ मतलब बंगाली में इसको रसद तक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। ओके, हँसी वाली चीज़। अच्छा, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन को देखकर आपको हँसी आएगी, इस तरीके की। मतलब फार्स जो है कॉमेडी का ही एक भाग, कॉमेडी से ही इसका कॉन्सेप्ट जो लाया गया है, ऐसा कह सकते हैं आप। अच्छा, और दोस्तों इसमें जो मतलब चीज़ है, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं दिखाया जाता है। ट्रिवियल सोसाइटी में जो ट्रिवियल चीज़ है, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, इस तरीके की चीज़ ही दिखाया जाता है फ़ॉर्स में। जैसे कि ड्रामा जैसे कि ट्रेजेडी में क्या है, बहुत तरीके की सीरियस जो चीज़ दिखाया जाता है, कुछ सिखाने के लिए, जैसे कि ड्रामा की टारगेट है कुछ सिखाना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ बाकी में दिखाई जाती है, लेकिन फ़ॉर्स में कुछ ट्रिवियल चीज़, छोटी घटनाएँ दिखाया जाता है, और सीरियस अटेंशन जो है सोशल सीरियस जो इश्यू है, दिखाया नहीं देता है फ़ॉर्स में।
अब दोस्तों है ओपेरा। ठीक है, ओपेरा क्या है दोस्तों? ओपेरा एक वर्सेटाइल जॉनर है, मतलब बहुत तरीके की चीज होगा इसमें, ओपेरा में। इसमें थिएटर, डायलॉग, म्यूजिक, डांस, ग्रांड स्टोरीज, इस तरीके की बहुत सारी चीज जो है दिखाया जाएगा। ग्रांड स्टोरीज ऑफ ट्रेजेडी, कॉमेडी। ट्रेजेडी का भी ग्रांड जो स्टोरी है, कॉमेडी का भी जो ग्रांड स्टोरी है, सब दिखाया जाएगा। मतलब इसमें थिएटर मिलेगा आपको डायलॉग मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा, डांस मिलेगा। ठीक है, और ट्रेजेडी और कॉमेडी की जो बताई बहुत सारी घटनाएं हैं वो भी दिखने को मिलेगा। बहुत तरीके की चीज एक साथ दिखने को मिलेगा आपको। और दोस्तों जो कैरेक्टर्स है वो अपनी जो एक्सप्रेशन है मतलब दिखाएंगे हम लोग को। और जो दोस्तों जिन लोगों ने मतलब इसको जब स्टेज किया जाता है उसमें जो मतलब इसको जब परफॉर्म किया जाता है तो जो सिंगर है जो डायलॉग कहेगा सब बहुत स्किलफुल होता है। मतलब बहुत तरीके की प्रैक्टिस के बाद वो लोग स्टेज में जाते हैं। ओके, ताकि लोगों को कोई इसमें मतलब जो है फॉल्ट नहीं मिले, लोगों को इसमें इसमें भरपूर मजा आए। तो भर एक वर्सेटाइल जॉनर है दोस्तों। वर्सेटाइल मतलब बहुत तरीके की चीज़ एक जगह पर देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों एक बहुत ही फेमस जो ट्रेजिक मतलब ओपेरा है, अगर ओपेरा की बात करें, ट्रेजिक ओपेरा जो है ला भूमि, जिसको लिखा है गियाकोमो पुक्किनी ने। ओके दोस्तों, ये एक बार सुन लीजिए, इसको मैंने लिखने को भूल लिखा नहीं है, भूल गया है शायद। ओके, तो एक फेमस है ला भूमि जो कि गियाकोमो पुक्किनी की द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ओपेरा में क्या हुआ, बहुत तरीके की चीज आपको देखने को मिलेगा एक साथ। मतलब ट्रेजेडी कॉमेडी तो जो है वो भी देखने को मिलेगा, डायलॉग, कैरेक्टर, सॉन्ग, डांस, सभी चीज एक साथ आपको देखने को मिलेगा, भरपूर मजा आएगा जिसमें। वही ओपेरा। तो दोस्तों ये था 6 जो है ड्रामा की टाइप्स। अब दोस्तों हम लोग ड्रामा की जो एलिमेंट्स है उसको देखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मतलब इसको आपको जानना ही होगा। तो दोस्तों पहले आता है डायनोया। डायनोया मतलब थीम। थीम क्या है दोस्तों? कि इस स्टोरी में, ये जो ड्रामा है, ड्रामा में क्या होगा? ठीक है? जो मतलब किसको जिसको लेकर ड्रामा को लिखा गया है, वही है थीम। ठीक ठीक है? मतलब जो सेंट्रल आइडिया क्या है इस प्ले का, वही है डायनोया। सोचिए कि एक गाय को लेकर हम लोग एक ड्रामा लिखते हैं, तो गाय है इसका सेंट्रल थीम। ठीक है, तो यही चीज है। ओके, अब दोस्तों मिथोस। मिथोस मतलब प्लॉट। प्लॉट क्या है दोस्तों? आई होप कि आपको आप सभी को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन ए प्ले इज अ प्लॉट। मतलब एक के बाद एक जो काम होगा वही है प्लॉट। एक एक करके मतलब ऑडियंस के सामने हम लोग लाएंगे। पहले इसका पहले ए हुआ, उसके बाद वो हुआ, इसके बाद मतलब होल जो सीरीज है वेब सीरीज जैसा, एक के बाद एक पार्ट, एक के बाद एक पार्ट। ठीक है, इस तरीके की जो ड्रामा में जो दिखाया जाता है, स्टेजेस किया जाता है, जिसको परफॉर्म किया जाता है, एक के बाद एक चीज जो है ऑकर होने वाला है, वही है प्लॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लॉट प्लॉट में क्या होता है दोस्तों? मतलब एक के बाद एक चीज में आएगा। अनफोल्डिंग स्टोरी, अनफोल्डिंग स्टोरी, एक के बाद एक फोल्ड जो है खुलने वाला है। ठीक है, मतलब छिलका, एक प्याज का छिलका जैसा, एक के बाद एक खुला, उसके बाद एक खुला, इस तरह की। इसको कैसे समझा है, मतलब आई होप कि क्लियर हो गई होगा, मुझे लगता है कि क्लियर नहीं हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़। ओके सॉरी। देखिए तो प्लॉट क्या हो, एक के बाद एक अनटोल्ड स्टोरी है जो ऑडियंस को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, वही चीज़ है प्लॉट। मतलब इसके बाद एक घटना के बाद वो घटना, उसके बाद वो, उसके बाद वो, इस तरीके की। देखिए दोस्तों उसके बाद है इथोस, मतलब कैरेक्टर्स। जो प्लॉट में, जो ड्रामा में, जो प्ले में जो लोग कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, वही है कैरेक्टर्स। ओके, एक आसान सी चीज़ है दोस्तों। लेक्सिस मतलब है डायलॉग दोस्तों। उसके बाद है लेक्सिस। लेक्सिस मतलब है डायलॉग। डायलॉग क्या है दोस्तों? मतलब जो कैरेक्टर्स है उन लोगों ने जो डायलॉग वो लोग जो कहेंगे, वो लोग जो बताएंगे, वही है लेक्सिस डायलॉग। मतलब प्ले में वो लोग जो कहेंगे, वही जो डायलॉग देंगे, वो है लेक्सिस। ओके, अब दोस्तों म्यूजिक। म्यूजिक क्या है? तो सॉरी, म्यूजिक नहीं बताएंगे हम लोग, मेलोस। मैंने पास में लिख दिया इसलिए मैं बता दिया, सॉरी। म्यूजिक का स्पेलिंग भूले, MUSIC। देखिए म्यूजिक, मेलोस क्या है?
The music composition, the sounds and rhythm of dialogues and the background score and the sound effects is the melodious elements of the drama. मतलब जो चीज़ म्यूज़िक जो प्ले होगा इस ड्रामा में, अगर म्यूज़िक नहीं, जब स्टेज में इसको परफ़ॉर्म किया जाता है तो कि क्या होता है, ढोल तबला बहुत तरीके की चीज़ जो है बताया जाता है, बजाया जाता है, तो वही जो साउंड आता है ना वही है मेलोस म्यूज़िक। अगर म्यूज़िक ना हो तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। एक मूवी में अगर साउंड ना हो दोस्तों कैसा लगेगा? बकवास लगेगा। तो म्यूज़िक इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो मेलोस जो है यही काम करता है इसमें। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट की साउंड होता है दोस्तों, जो डायलॉग की जो पीछे जो बैकग्राउंड साउंड होता है, सभी चीज़ जो है होता है दोस्तों यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद दोस्तों है ऑप्सिस। ऑप्सिस मतलब क्या है दोस्तों? विजुअल एलिमेंट। मतलब इसमें सभी चीज़ होगा, जैसे कि कॉस्ट्यूम, स्पेशल इफेक्ट्स, ओके, मेकअप, जो कि हम लोग देख सकते हैं। विजुअल एलिमेंट मतलब जो चीज़ हम लोग देखेंगे कि इस नायक ने, इस हीरो ने इसको लिया है, एक कॉस्ट्यूम पहना है, ये जो है मेकअप किया है, सभी चीज़ जो है दोस्तों ऑप्सिस के अंदर आते हैं, मतलब विजुअल एलिमेंट्स के अंदर आता है। ओके दोस्तों, तो ये था कुछ ड्रामा के बारे में। आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। और एक बात दोस्तों, देखिए बाद में बहुत तरीके की चीज़ जो है आया है प्ले, बहुत तरीके की प्ले आया है। जैसे कि इसके अलावा अगर अगर बात करें तो इसमें है दोस्तों मिस्ट्री प्ले, मिस्ट्री प्ले, ओके, चेस्टर प्ले, सेकंड शेपर्ड्स प्ले, मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, इस तरीके की बहुत सारी प्ले जो है उस बाद में इसको इन्वेंट किया गया था। मतलब एज ऑफ रिवाइवल, ठीक है। इसमें दोस्तों आता है क्या मिस्ट्री प्ले के बारे में। मिस्ट्री प्ले को लेकर मैं एक सेपरेटेड वीडियो अपलोड करूंगा, मोरालिटी प्ले और मिरेकल प्ले तीनों को लेकर एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं इस वीडियो में फिलहाल। तो दोस्तों ये था ड्रामा को लेकर एक डिटेल जानकारी मैंने देने की कोशिश की। तो अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले। मैं कोशिश क्या है कि आपको सभी जानकारी दे सकूँ एक वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर ट्रेजेडी को आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।